नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर, इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। ये सीरीज चल रहा है एसएससी जीडी का खेल खेल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी के में पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। 520 तक उसमें अपलोड कर दिए, ठीक है। 520 521 से चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जाके देख लीजिए, पार्ट 1 को जाके देख लीजिए प्लीज़। और जितना भी एसएससी जीडी इम्पोर्टेंट है, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए पहले, ठीक है। झूठ बोल रहे हैं तो ओके। सब्सक्राइब कर दिए चैनल को भी, लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? पियरे डी केवेंटीन। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? पियादा। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? पियादा है। क्या है? पियादा। किस खेल में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? 1990। क्या है? 1990। अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी हैं। अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? मोहम्मद सिराज। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? 1930 में किया गया था। 1930 में किया गया था। डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। कपिल देव। डैश बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। कपिल देव। क्या है? कपिल देव। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है विराट कोहली। क्या है? विराट कोहली है। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बास्केटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेता के कोच को दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? द्रोणाचार्य। क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई जब ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई जब ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी।
1968 1968 1968। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 20 में पारित एक अधिनियम के तहत की गई। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 20 में पारित एक अधिनियम के तहत की गई। 2018 2018 2018 2018। सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग की? निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग की? अनिल कुंबले। फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं जिनके बीच डैश की आराम की अवधि होती है 15 मिनट। फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल सॉकर मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं जिनके बीच डैश की आराम की अवधि होती है 15 मिनट। क्या है? 15 मिनट। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंध रखती है? रियो ओलंपिक 2016 भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंध रखती है? नेपाल से संबंध रखती है। किससे? नेपाल से रखती है। ज्वाला गुट्टा एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी हैं। ज्वाला गुट्टा एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन है। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में डैश में किया था। 1894 में डैश में किया था। पेरिस। क्या? पेरिस। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय डैश हैं। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय डैश हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी। सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? जापान से हुई है। क्या? जापान से हुई है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? यूएई में। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है? निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है? वाईचुंग भूटिया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? विंबलडन। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? पंकज आडवाणी। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे 1913 में।
1913 में किए गए थे, 1913 में। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? बी साई प्रणीत। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? बी साई प्रणीत। ला लीगा खिताब डैश से संबंधित है? ला लीगा खिताब डैश से संबंधित है? फुटबॉल से। ला लीगा खिताब डैश से संबंधित है? फुटबॉल से है। त्वेसा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी हैं? गोल्फ के। त्वेसा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी हैं? गोल्फ हैं। क्या हैं? गोल्फ हैं। टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? दीपिका कुमारी। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई है? टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। हेप्टाथलीट स्वप्ना बर्मन डैश राज्य की मूल निवासी है? पश्चिम बंगाल की। हेप्टाथलीट स्वप्ना बर्मन डैश राज्य की मूल निवासी है? पश्चिम बंगाल की। टीटू लुका एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। महिलाओं की निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में वे भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं? 800 मीटर की दौड़। टीटू लुका एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। महिलाओं की निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं? 800 मीटर की दौड़। बासु पराजपे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? बासु पराजपे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? क्रिकेट से। किस खेल से था? क्रिकेट से। निम्नलिखित में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? युजवेंद्र चहल। मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज है। द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश से संबंधित है? स्पोर्ट्स और खेलों के उत्कृष्ट कोच। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? गोल्फ। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? गोल्फ में किया जाता है। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका संबंध किस देश से है? सर्बिया से। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका संबंध किस देश में है? सर्बिया से। क्या है? सर्बिया से।
लेला फर्नांडीज डैश की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। लेला फर्नांडीज डैश की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। कनाडा की क्या है? कनाडा की है। 1991-92 में पहला विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया है। 1991-92 में पहला विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वीडियो सहायक रेफरी VAR प्रणाली का उपयोग डैश के खेल में किया जाता है। फुटबॉल में किया जाता है। वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग डैश के खेल में किया जाता है। फुटबॉल में किया जाता है। 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया है? 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था? अप्पू हाथी का बच्चा। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? 1999। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला? निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? विजेंद्र सिंह। डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फुटबॉल से है। क्या है? फुटबॉल से है। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? भारत। क्या है? भारत। निम्नलिखित में से किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता? निम्नलिखित में से किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता? निम्नलिखित में से किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता? मुंबई इंडियन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथॉन्ट कप से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथॉन्ट कप से संबंधित है? लॉन टेनिस। हॉकी आगा खां कप, अजलान कप। टेनिस डेविस कप। घुड़दौड़ डर्बी कप। फुटबॉल डुरंड कप। पोलो एजार कप। लॉन टेनिस होपमैन कप। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 5000 रन पूरे करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना? इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 5000 रन पूरे करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना? डेविड वार्नर। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 में डेविड वार्नर ने 5000 रन पूरे करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने। डेविड वार्नर सनराइजर हैदराबाद के कप्तान हैं। इसके पूर्व भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना भारतीय खिलाड़ी ने यह कीर्तिमान हासिल किए हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुई थी। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुई थी। एथेंस में हुई थी। क्या हुई थी? एथेंस में हुई थी।
डैश डैश एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। डैश एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। दलीप सिंह राणा दलीप सिंह राणा दलीप सिंह राणा दलीप सिंह राणा। माइकल फेल्प्स माइकल 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 फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तैराकी से है। क्या है? तैराकी से है। तैराकी से है। डिक्को सिंह का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। डिक्को सिंह का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। मुक्केबाजी से है। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? 1951 में। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? स्कूप 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 स्कूप। प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच हैं? जॉन क्रूफ। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाज। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट कौन थी? वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट कौन थी? दीपा कर्माकर है। क्या है? दीपा कर्माकर। आइए 80 नंबर पे। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु है। 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्णिम पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? किशन लाल। कौन था? किशन लाल था। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। यूनान। क्या है? यूनान। ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? साइना नेहवाल। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? 2000। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? 2010। 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाजी ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाजी ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? दीपिका कुमारी। क्या है? दीपिका कुमारी। आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी। आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से है। क्या है? हॉकी से है। डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी।
और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के स्वतंत्र गेंदबाज बने। डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं। इरफान पठान इरफान पठान इरफान पठान इरफान पठान इरफान पठान। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से हैं। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित। यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। यह भारत फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट। यह सन 1888 में पहली बार इसका आयोजन शिमला में किया था। सन 1888 में पहली बार इसका आयोजन शिमला में किया गया था। मेगनस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? शतरंज। मेगनस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? शतरंज। क्या है? शतरंज। शतरंज। ठीक। ड्यूस शब्द डैश के साथ जुड़ा हुआ। ड्यूस शब्द डैश के साथ जुड़ा हुआ है। लॉन टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। शब्द डबल फॉल्ट संबंधित है। शब्द डबल फॉल्ट संबंधित है टेनिस से। शब्द डबल फॉल्ट संबंधित है टेनिस से। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतपाल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस से संबंधित हैं। मीराबाई चानू ने एनाहीम्स संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में से किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? बैलों से लड़ाई। तमिलनाडु जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? बैलों की लड़ाई। खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? महाराष्ट्र। क्या हुआ? महाराष्ट्र में शुरू हुआ। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? मरियप्पन याग्नावेलु। साइखोम मीराबाई चानू को 2018 में डैश के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साइखोम मीराबाई चानू को 2018 में डैश के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारोत्तोलन। निम्नलिखित में श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल है। भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनावर किस राज्य से संबंधित है? भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनावर किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम है। क्या है? मिजोरम है। ठीक। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा? चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी। 2015 में निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है? 2015 में निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है? साइना नेहवाल। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष
वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1998 संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है, बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। भारत और पाकिस्तान का हॉकी। चीन का टेबल टेनिस। ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का क्रिकेट है राष्ट्रीय खेल। ठीक, चलिए उसके बाद टॉपिक प्रमुख संस्थान। कल ऐसे टॉपिक व टॉपिक अपलोड करते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।